मलिक साहब हर साल, हर दिन, हर महीने बतदरीज उनकी सियासी तौर पर मकबूलियत कम हो रही है और मेजर साहब की ज़्यादा हो रही है। मलिक साहब का जो तर्ज सियासत है ना, वही निसार भाई जागीरदाराना, वो 50-100 साल पहले वाली सियासत अब बिल्कुल नहीं करते। जबकि मेजर ताहिर सादिक वो अटक का एक बादशाह है जिसने मेरे जैसे कारकुन को वो इज़्ज़त दी, मैं कसम से वो इज़्ज़त सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मैं समझता हूँ निसार अली खान भाई वो सियासतदान नहीं है जो इलेक्शन में ऐसा नहीं लेता। पीटीआई से लोग नालां हुए हैं, वोट बैंक कम। आप कैसे आ गए इस तरफ? बहुत शुक्रिया जी चच न्यूज़ नेटवर्क एंड निसार अली खान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा हमें इज़्ज़त और मतलब है कि हमारी शफ़क़त की। सियासत में निसार अली खान भाई वाकई मेरे ख़ानदान का कोई पस मंज़र सियासी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सियासत में आने का बुनियादी वजह यह है कि एक मेरे दिल में कर्ब और दुख और कुछ करने का जज्बा, गो कि मैं उसमें कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बुनियादी वजह एक कुछ करने का, दूसरों के लिए कुछ करने के जज्बे की वजह से मैं सियासत में आया। और फिर सियासत में कोई इतना अच्छा तजर्बा भी नहीं रहा मेरे जैसे आम वर्कर को, कारकुन को या आम आदमी को लिए सियासत एक पुरखार वादी से कम नहीं। चूँकि पहले तो इंसान को घर से सपोर्ट नहीं मिलती, फिर इंसान जहाँ निकलता है अपने महल्ले में उधर से सपोर्ट नहीं मिलती, फिर जिस पार्टी में इंसान जाता है या जिस ग्रुप को ज्वाइन करता है उधर से सपोर्ट तो क्या, उधर बाकायदा लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। वो सरपरस्ती तो क्या करते हैं हमारे लोग, बल्कि एक्टिव बंदे की बाकायदा एक लेग पुलिंग शुरू हो जाती है ताकि ये कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए। और मैं ये बात भी इसी तबादत से, चूँकि इसके साथ ही है, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आलिया मेरे मलिक अमीन ग्रुप के छोड़ने की बुनियादी वजह भी यही थी कि मतलब मेरे साथ लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा लोग करते थे, बिलखसूस अदरू शहर के कुछ लोग, मतलब जो ना कुछ इलेक्शन लड़ते हैं ना उनका कोई सियासत से वास्ता है, लेकिन वो खामखा एक सियासत में यबले सियासतदानों की तरह एक चिमटे हुए हैं। तो उसकी बुनियादी वजह से मैं मलिक साहब के ग्रुप को भी मैंने इसी वजह से छोड़ा था। अच्छा, मज़ीद सियासी सवालात से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हज़रो शहर में बदअमनी है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल जी निसार अली खान भाई, बहुत अहम सवाल है। बदअमनी का बुनियादी ज़िम्मेदार तो मैं समझता हूँ हुकूमत है और पुलिस है और इंतज़ामिया या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अगर मैं हुकूमत पे पर्दा डालूँ तो ये एक मतलब एक मुनाफ़क़त होगी। सीधी बात खुली करूँगा कि ये इस पे मैं समझता हूँ कि पुलिस की वाज़ह नाकामी है, और मैं तो वज़ीर आला पंजाब और मतलब है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं हमारे, मैं उनसे ये मुअद्दबाना वो गुजारिश करता हूँ कि इधर छछ में, चूँकि राजधानी डकैती की साथ साथ कत्ल की तकरीबन, आप तो माशाल्लाह एक्टिव साफ़ी, आपको सब कुछ पता होता है कि इधर तकरीबन 25 से 30 कत्ल एक महीने में हो चुके हैं इलाका छछ के मुख्तलिफ देहात में। तो इधर रेंजर को मतलब एक महीने के लिए बुलाया जाए और बाकायदा वो हालात कंट्रोल करे। ये मैं समझता हूँ पुलिस नाकाम हो चुकी है जी। अच्छा, हम देखते हैं जी कि आपका सफ़र, सियासी सफ़र मलिक अमीन से शुरू होकर अभी तक मेजर ताहिर सादिक पे इख्तिताम पजीर हुआ। उससे पहले काजी अहमद अकबर से चंगेज़ खान, फिर चंगेज़ खान से काजी अहमद अकबर, ये सियासी सफ़र कैसा रहा? बस यही मैंने पहले बात कह दी ना कि मेरे जैसे कारकुन के लिए सियासत एक पुरखार वादी से कम नहीं। तो बिल्कुल काजी साहब तो भाई हैं जी, उनके साथ तो लगा रहता है। तो बाकी मलिक साहब के साथ तो मैं ऐसे था कि जैसे कोई मतलब एक बेसहारा या यतीम होता है, और मेजर साहब के साथ 3 महीने हो चुके हैं आज मेरे, ऐसा लगा कि मतलब एक किसी बादशाह के साए तले आ गया हूँ, और मतलब है कि मुझे एक बाकायदा सरपरस्ती मिल गई और मैं मेजर साहब को अपना सियासी बाप समझता हूँ। और मतलब मेजर साहब कारकुनों के लिए मतलब किसी मसीहा से कम नहीं है अटक में। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं जी कि आपके मुखालफिन कहते हैं जी कि आप सियासत में अपने मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ देते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? जी निसार अली खान भाई, बिल्कुल मेरे मुतालिक ये है कि गाली देते हैं। निसार अली खान भाई, हमारा माशरा इतना गंदा और बदबूदार हो चुका है
कि अगर मैं किसी के साथ या आप या कोई बंदा किसी के साथ खुलम खुला इख्तलाफ करता है तो उसको चूँकि गाली तस्वर किया जाता है। हालांकि गाली मैं तो नहीं समझता, मैं क्या कोई भी सियासत में मैं तो नहीं समझता को गाली देता होगा पर्सनल ज़ाती बेसिकली। तो मैं तो इस चीज़ के खुद शदीद मुखालिफ हूँ कि किसी की ज़ातियात पे सियासत में ना जाया जाए। उसकी बुनियादी वजह कि कोई इंसान तो फरिश्ता है नहीं, हर इंसान के साथ गुनाह ऐब फेल खताकारी लगी हुई है। तो गाली नहीं, मैं खुली बात करता हूँ, खुली इख्तलाफ करता हूँ तो लोग उसको गाली तस्वर करते हैं। असल में ये वजह है। अच्छा, अगर बल्दियात होते हैं तो बल्दियात में चलेंगे ज़रूर। मैं समझता हूँ निसार अली खान भाई वो सियासतदान नहीं है जो इलेक्शन में ऐसा नहीं लेता और वैसे सियासत में घुसा हुआ है। आपने माशाल्लाह तजर्बा किया, आप भी लड़े हैं इलेक्शन और एक ही लड़े हैं, एक ही जीते हैं। पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या समझते हैं, कैसी है? पीटीआई कामयाब जा रही है, नाकाम है, डिलीवर कर सकी है? नहीं निसार अली खान भाई बिल्कुल पीटीआई की परफॉर्मेंस तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। बिलखसूस महंगाई बहुत ज़्यादा है और मतलब है कि इदारों के हवाले से भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन या कोई दूसरा चारा नहीं है ना कि खान साहब पहली दफ़ा आए, 3 साल हुए, नाकाम हैं या मतलब है कि इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। तो हम वही मतलब है कि मियाँ साहब या नून लीग या पीपल्स पार्टी या जरदारी वगैरह को लाएं तो जिन्होंने मतलब है कि 30-30 साल 25-25 साल सिंध पे, पंजाब पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो उन्होंने तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ऑलरेडी बेड़ा गर्क किया है। तो लिहाजा खान साहब ही मैं समझता हूँ कि उम्मीद की आखिरी किरण है। नहीं, लेकिन ये तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप नाकामी भी तस्लीम करते हैं जी। तो फिर किस तरह ये आखिरी किरण होगा? बस मैं ये समझता हूँ ना कि उन्होंने 30-30 साल या 25 साल लिए हैं तो खान साहब को कम अज़ कम हमने वोट 5 साल के लिए दिया है। तो अभी मेरा ख्याल है 3 साल और 2 महीने कुछ हुए हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी हुई है, जो हालात जा रहे हैं अमन अमान के हवाले से भी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में, क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है? जी जी बिल्कुल, पीटीआई से लोग नालां हुए हैं, वोट बैंक कम हुआ है, ये तो बिल्कुल हुआ है, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन वोट बैंक कम होने की वजह ये जो अपोजिशन समझ रही है ना कि भाई हमें लोग हमारी तरफ आएंगे, बिलखसूस नून लीग वाले, ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके मुखालफिन कहते हैं जी कि उमर खान में अब वो नहीं रहा कि किसी एक जमात में टिक के रह सके। अभी मेजर साहब के साथ आए हैं तो जल्दी उनको भी छोड़ जाएंगे। क्या समझते हैं आप मेजर साहब के साथ कितना अर्सा गुजारेंगे? ऐसे मैं देखें, मलिक साहब के साथ था मैं, वो भी पीटीआई के हैं, उनके साथ इख्तलाफ मुझे था और इंशाल्लाह इतना भी रहेगा, लेकिन वो हैं पीटीआई के नुमाइंदे, ठीक है। मेजर साहब के साथ आया हूँ, वो भी पीटीआई के सिटिंग एमएनए हैं और मैंने उनको वोट दिया है। दूसरी बात, कादी अहमद अकबर साहब भी पीटीआई के दिली सदर हैं, 2 दफ़ा टिकट होल्डर हैं और आइंदा भी उम्मीद है इंशाल्लाह वही होंगे। तो मैंने जमात तो कोई नहीं बदली, हाँ अलबत्ता एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफ़र कह सकते हैं। और बिलखसूस मलिक साहब, मई साहब, काजी साहब या बुखारी, ये सब लोग पीटीआई के हैं, ये उनकी बात गलत है। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं जी कि आपने पीटीआई को नहीं छोड़ा, सिर्फ ग्रुपबंदी का शिकार हुए हैं आप? बस ग्रुप मैंने चेंज किया है, अमीन साहब से मेजर साहब तक का। यहाँ पर जो बदमनी हुई, डकैती हुई शराफ भाइयों के साथ, यहाँ पर एक मतलब जितने सियासी थे छच के सब चले गए और कहा जा रहा है जी कि जो लोग नहीं जा सके या वहाँ पर उन्होंने उनसे अफसोस भी नहीं किया, वो कहते हैं जी कि सियासत चमकाई जा रही है। क्या वाकई सियासत चमकाई जा रही है? नहीं निसार अली खान भाई, नहीं, सियासत मेरे ख्याल में नहीं चमकाई जा रही। देखें, इशफाक भाई हमारे भाई हैं जिनके साथ वाक़या पेश आया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और मैं समझता हूँ कि एक बहसीत कौम में भी, आप भी एक चाची, हम जो बेहसी का मतलब शिकार हो चुके हैं, तो ये उनके साथ खड़ा होने का वक्त है, इसमें कोई सियासत नहीं है। बिल्कुल शेख साहब गए, अपना दूसरे गए, जहांगीर साहब भी गए और चंगेज़ खान गए, काजी साहब भी गए, मेजर साहब बाकायदा उनके साथ रब्ते में हैं, मेरे साथ भी रब्ते में हैं। और मेजर साहब के जो चौधरी शुजात साहब उनके रिश्तेदार हैं, वो सख्त बीमार हैं, तो उस वजह से वो लाहौर हैं, बहरहाल बाकायदा रब्ते में हैं। एक बंदा नहीं गया तो अपने मुशीर साहब जो हैं हमारे मलिक अमीन असलम खान साहब या उनका कोई उनके ग्रुप का, मलिक साहब तो पाकिस्तान में ही नहीं है ना? नहीं आ चुके हैं, आज 3 दिन हो गए पाकिस्तान। अच्छा, मलिक साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, आ चुके अभी तक वो नहीं गए? जी नहीं गए, ना वो गए, ना पीटीआई की तंजीम से जो ये नुमाइंदे बने हुए हैं या कोऑर्डिनेटर, ना इनमें से किसी को ज़रूरत हुई। तो निसार अली खान भाई, ये
ये कैसे सरवाइव करेंगे अमीन असलम साहब और उनका ग्रुप? मतलब वो आवाम के चाचियों के दुख में दर्द में ना शरीक हैं, ना उनको मतलब है कि इस चीज़ का कोई एहसास है, बल्कि वो तो अब यहाँ तक कहते हैं कि हमें लोगों ने वोटें नहीं दी। तो मैं आपके पेज की तवासत से कहना चाहूँगा कि मलिक साहब आप इलेक्शन में खड़े थे, आप खड़े होते तो लाजमी बात है आपको भी कुछ ना कुछ वोटें देते। और दूसरी बात आप लोग ये भी कहते हैं साथ कि हम 200 साल से सियासत कर रहे हैं, तो पहले तो हमारे अबाव अजदाद ये पूरे आपको वोटें दे रहे थे ना, आप उस चीज़ का लिहाज रखें। मलिक साहब का और मेजर साहब का मुकाबला होता तो क्या होता इलेक्शन में? जी, इलेक्शन में मलिक साहब बतदरीज मतलब मादी में उन्होंने मेजर साहब का मुकाबला किया, बल्कि मलिक साहब हर साल हर दिन हर महीने बतदरीज उनकी सियासी तौर पर मकबूलियत कम हो रही है और मेजर साहब की ज़्यादा हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब का जो तर्ज सियासत है ना, वही निसार भाई जागीरदाराना, वो 50-100 साल पहले वाली सियासत, अपने दड़े के कुछ लोग 5-6 मिला लिए और एक गांव में एक बंदा रख लिया, या उसके साथ मतलब है कि राब्ते में ही रहना, बाकी पूरे चर्च या किसी वर्कर PTI को या मतलब उसके साथ वो बिल्कुल नहीं करते। जबकि मेजर ताहिर सादिक वो अटक का एक बादशाह है जिसने मेरे जैसे कारकुन को वो इज़्ज़त दी, मैं कसम से वो इज़्ज़त सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। बल्कि हर आम आदमी को कोई बंदा उनको फ़ोन करता है, वो फ़ौरन फ़ोन कॉल उठाते हैं या दोबारा उसको फ़ोन करते हैं। तो इस वजह से मलिक साहब की सियासत बतदरीज वोट बैंक उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर इंशाल्लाह 2023 में मुकाबला हुआ, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुकाबला हो जाए, जैसे कि माजी में आपने फेसबुक पे भी मुकाबला डाल चुके हैं आप, तो मेजर साहब को 73% वोट मिले थे और मलिक साहब को 27%। तो इंशाल्लाह मलिक साहब मतलब है कि मुकाबले में ही ना आएंगे, मुकाबला नून लीग और मेजर साहब का होगा। जी बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, आपने उमर खान की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ मुझे और उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।